यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भद्रं न अपि वातय मनः तन्मे मनः शुभसङ्कल्पमस्तु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमोक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुंसस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पवित्र पावन शुभ अवसर कल सायंकालीन ब्राह्म मुहूर्त से विश्व ब्रह्मांड के मंगल के निमित्त अलेख ब्रह्म को स्मरण करते हुए ब्रह्माग्नि में ब्रह्मार्पण पूर्वक आहुतियाँ दी गई। पूरे रात्रि जागरण एवं आज दिन भर ब्रह्मध्वनि एवं ज्योति प्रज्वलित होती चली आ रही है। आज पुनः सायंकालीन आरती पूजन आहुतियाँ एवं परिक्रमा प्रदक्षिणा के अनंतर भजन पूजन के अनंतर कुछ हम भगवान नाम लेते हुए सत्संग श्रवण करेंगे। यह 2 रात्रि किस प्रकार हम चाहे न चाहे जाने अनजाने में व्यतीत हो चुकी है। आज की रात्रि भी कुछ पलों के बाद पुनः प्रातःकाल और दिन ऐसे बीत जाते हैं। दिन यामिनो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायतः। ये शिशिर वसंत षड ऋतुएं आती हैं, दिन रात होकर के समय व्यतीत चला जाता है। कल पूर्णाहुति होकर के संत चले जाएंगे, लेकिन हम जीवन में शांति का अनुभव कैसे कर पाएं, ये बड़ा हमारे लिए प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। आइए इस पवित्र कल संतों का आगमन हुआ है। 2 दिन तक संत विराज हैं, 2 रात्रि नाम भजन कीर्तन चल रहा है। मतलब हम लोगों का पुण्य बल है और सब लोगों की एकता संकल्प के सूत्र में हम बंधे हुए हैं, जो आज इतने घंटे इतने मुहूर्त हम संतों के सानिध्य प्राप्त करते हुए ब्रह्म यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। आइए यह एक हमारे लिए सौभाग्य है। संत सदा रहते नहीं, संतों को रखना साधव नहीं सर्वत्र कहा है। साधु संत सर्वत्र विराजित नहीं होते हैं। ऐसे आपके इलाके में हजारों गांव होंगे जो पूरी जिंदगी बीत गई होगी, एक दिन साधु संत विराजते भी नहीं होंगे। ऐसे गांव भी होते हैं, जिंदगी बीत जाती है, कभी हमारे आंगन में एक संत नहीं पधार पाते हैं। इसलिए साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। जंगम तीर्थ साधु होते हैं। इसलिए आइए ऐसे पवित्र पावन ब्रह्म यज्ञ तीर्थ में हम सभी लोग अवगाहन कर रहे हैं। पवित्र बेला में भगवान चिंतन करते हुए आगे प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण के साथ साथ। इस पवित्र कार्य में पौरोहित करने वाले हमारे बीच में परम पूज्य सम्मानीय देवानंद बाबा महोदय एवं हमारे इस क्षेत्र के परम पूज्य ब्रह्मलीन उद्धर बाबा तरु बाबा, ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा को अनवरत प्रवाहित करने वाले हमारे युवा सन्यासी अवधूत सम्मानीय अमृतानंद बाबा जी महोदय, हमारे गुरु भ्रातृगण, ग्रामांतर से पधारे हुए भक्तगण, गांव के सभी समुपस्थित श्रद्धालु भक्तगण, भक्तिमती माताएं, भाई बहनों, छोटे छोटे भारत के धरोहर भविष्य के रूप में समुपस्थित हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, छात्र छात्राओं, सभी लोगों के लिए प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है। हम सभी लोगों को इस प्रकार के मन बुद्धि वाणी पवित्र हो, अध्यात्म की एनर्जी शक्ति जागृत हो। हम अपने स्वकर्तव्य निष्ठ होकर के स्वधर्म पालन पूर्वक धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, अपने जाति के लिए, पूरे विश्व की मंगल कामना के साथ साथ हम एक विश्व विजेता नागरिक के रूप में अपने अस्मिता गौरव को प्रज्वलित रखने के लिए, अपने आत्म को आहुति देने के लिए, अपने आप को बलिदान देने के लिए तत्पर त्याग की भावना से हम ओतप्रोत हो जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए 3 बार अलेख प्रभु का नामोच्चारण करते हुए आगे मंगलाचरण आरंभ करते हैं।
बहुत लोग भोजन के लिए चले गए होंगे। व्यवस्थित बोले नहीं भजन के अनंतर हुआ होता, हम आगे से आरंभ कर दिए हैं और जागरण चलता रहेगा, सभी लोग उपस्थित होंगे। आइए शांत चित्त से कुछ देर बैठें। जब सत्संग में यज्ञ में थोड़े मौन होकर के शांति से प्रार्थना करने यदि हमारे पास समय नहीं, मुझे नहीं लगता है घरों में जाकर के, कहीं क्लबों में जाकर के, कहीं रेस्टोरेंट में जाकर के, कहीं और दूसरे जगह सम्मेलन में जाकर के हम शांति का अनुभव कर पाते हैं। जीवन में अशांति कैसी फैल रही है। आज अपने आप में लोग अपने आप को सभ्यता, एजुकेटेड, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल को चेंज करके जीवन यापन करते हैं, लेकिन मन में कितनी अशांति, पीड़ा, दुख, दुर्दशा और दुर्दिन की झोंके ने हमें झकझोर दिया है। इसलिए ऐसे घड़ी में हमें शांति का कुछ देर अनुभव करना चाहिए। इसलिए सत्संग में जाएं, मंदिर में जाएं, उपासना करें, यज्ञ में जाएं तो कुछ देर विषय चिंतन को छोड़ करके, मन की चिंताओं को छोड़ करके, विषय की चिंताओं को छोड़ करके मनन चिंतन पूर्वक अध्यात्म के वातावरण में अपने आप को सम्मिलित होने के लिए प्रयास करना चाहिए। आइए 3 बार हम हाथ खड़े करके, सभी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, सभी लोग 3 बार अलेख महिमा नाम का उच्चारण करेंगे। प्रेम के साथ बोलिए जय जय गुरु ब्रह्म महिमाले, जय जय गुरु ब्रह्म महिमाले, जय जय गुरु ब्रह्म महिमाले। एक बार हुलहुली दे करके ताली बजा करके बोलो महिमाले। बहुत लोग महाराज समय को टालते हैं, क्योंकि जो कहे कल वो जाता है कल, जो करे परसों उसके बीत जाते हैं वर्षों बोला है। इसलिए हम जितने देर सब लोग हैं उपस्थित, थोड़े भगवान नाम लेंगे, सभी लोग कीर्तन करेंगे थोड़ी देर। एक मंत्रों का उच्चारण करेंगे सब लोग, मेरे साथ बोलिए भद्रम, बोलिए नो अपिवातया मनः तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्तु अलेख ब्रह्मणे नमः, नमो लेख ब्रह्म निरंजनाय। किस किस को नहीं आता है? कई लोग आजकल तो जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वालों को आई थैंक यू सो फैस्ट, ऐसे इंग्लिश बोलने वाले नाक में रगड़ने वालों को संस्कृत शब्द नहीं आता है। इसलिए तस्मै नमो ब्रह्म निरंजनाय बोलो। आइए, अलेख और महिमा शब्द षडक्षरम कल मैं बोला था। उड़िया भाषा में संत कवि अपने साहित्य में ब्रह्मन का निरूपण किए हैं कि गीता है, उनमें उड़िया भाषा में कहते हैं श्री गुरु बोले बाबू सबु कथा छाड़, अलेख महिमा ठारू केही नाही बड़, अलेख महिमा नाम मुखे न है कही, गोटे मुंडियारे कोटि पातक रही। गुरु ब्रह्म महिमाले। आज थोड़े हमारे मेंबर्स संख्या बीजेपी कांग्रेस जैसे कम हो गई क्या? नहीं दिख रहे हैं, लेकिन छात्र लोग ज़्यादा हैं, बढ़िया हैं, क्योंकि बड़े बड़े को बुढ़गा को ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को, युवाओं को सुधारने से भविष्य अच्छा होगा। बड़े बड़े बुढ़गा पेड़ जेसीबी में उठा के लगावे तो नहीं फरे। गुरु ब्रह्म महिमा ले। सब लोग बोलेंगे